हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ यानी कि गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 टाइप के प्रश्न को बताएंगे। और दोस्तों ये 30 टाइप के प्रश्न में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जो आपके बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों 110% ये 30 टाइप के प्रश्न में से बोर्ड एग्जाम में 100% 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम दे रहे 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइप यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए ना दोस्तों, इसी टाइप के प्रश्न में से आपके बोर्ड एग्जाम में 14 फरवरी के दिन दोस्तों 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर से यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर, इस पे हेलो कीजिए, आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपके एग्जाम में जो ना दोस्तों यही 30 टाइप के प्रश्न में से ही बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम 14 फरवरी के दिन 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। और दोस्तों क्लास को ना दोस्तों तो बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फटाफट से आप भी कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ जो ना दोस्तों एक एक टाइप प्रश्न यहाँ पे एक एक टाइप जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझते हुए चले। और दोस्तों एक एक टाइप का प्रश्न यहाँ पे जो ना फटाफट से कॉपी में सोल्व भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो टाइप 1 है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टाइप के प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न एक रहेगी, यदि x + 2, 3x और यहाँ पे 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे एपी में क्या दिया गया दोस्तों, उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एपी में है x + 2 कोमा, उसके बाद यहाँ पे 3x है, फिर यहाँ पे कोमा 4x + 1 है। ये आपका क्या दोस्तों एपी में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये जो x है ना, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एपी में वो होता है किन्हीं दो पदों का अंतर, सारा अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो होते हैं ना, ये आपका A1 हो जाएंगे प्रथम पद, और दोस्तों ये जो 3x है ये आपका A2 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 4x + 1 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, A3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दो सारांतर को हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों D1 जो होते हैं ना, आपका क्या होंगे, D2 के बराबर होंगे। तब D1 D2 के बराबर तब होंगे जब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे पहले आपके मैथ में यानी कि क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में होगा। तो समांतर श्रेणी में तब होगा ये D1 जब D2 के बराबर होगा तभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे D1 को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया, 3x दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देते हैं। D1 की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A2 - A1 लिखेंगे। और यहाँ पे D2 की जगह क्या लिखेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पे A3 में क्या किसको घटाने वाले हैं, A2 को घटाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरा पद देखिएगा जो कि यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 3x को ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए। उसके बाद A1 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, x + 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लेते हैं, तो यहाँ पे x + 2 को ले लेते हैं। ठीक है, बराबर A3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 4x + 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा माइनस है ना, तो माइनस है तो इसके लिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। A2 की जगह कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी देने से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही को पद है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ -3x दे देते हैं। उसके बाद इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3x है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे इसको माइनस को तोड़िए, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो यहाँ पे -x हो जाएगा, फिर माइनस गुना प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। तो फ्रेंड यहाँ पे 4x में जब 3x को घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, x होगा। तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, 3x में जब x घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 2x होगा। कितना होगा, 2x। तो 2x - 2 बराबर कितना होगा, हो जाएगा दोस्तों x + 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, x को जो ना 2x की तरफ लेके चलिए और -2 को जो ना दोस्तों 1 की तरफ लेके चलिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 2x - x हो जाएगा बराबर 1 - 2, जब राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 3x का मान कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। या फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2x में x को घटाइएगा तो कितना होगा, x होगा ना, यहाँ पे जोड़ रहे थे, जोड़ना नहीं है, हम सोचे यहाँ प्लस है तो ये प्लस नहीं है माइनस है, तो ये 2x में x घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो ना दोस्तों बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपको 110% समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर 2 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 110% पूछे जाएंगे, ठीक है, मेरा गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप के प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा क्या कराएगी, 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिएगा 5 यहाँ पे भी है तो 5 यहाँ पे भी है, तो दोनों में 5 क्या हो रहा है दोस्तों, वही स्टोर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में क्या बच गया दोस्तों, sec स्क्वायर ए बच गया माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो फ्रेंड आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो होते हैं ना दोस्तों ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 को गुना करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह कितना लिखेंगे, 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जब 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्जाम में जो ना दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दे सकता है, ठीक है, डाटा चेंज करके दे सकता है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर तीसरा को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये टाइप के प्रश्न भी 110% पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि 65 तथा 117 का मतलब 65m माइनस 117 के रूप में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 65 तथा 117 का मोसो दिया गया है कितना, 65m माइनस 117 के रूप में है, ठीक है, यानी कि इसका मसो दिया गया है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला में इसको देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, या फिर इसको देखिएगा दोस्तों 65 तथा 117 है ना, 65 तथा 117 का मसो कितना है दोस्तों, 65m माइनस 117 के रूप में, ठीक है, यानी कि 65m माइनस 117 जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या कीजिएगा कि 65 और 117 को यहाँ पे अगर आप इसका HCF निकालते हैं तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो है ना दोस्तों इसका मस इतना के रूप में है, ठीक है। तो 65 और 117 का मस निकालिए फटाफट से, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम में कटेगा, तो यहाँ पे आप हो जाएगा दोस्तों 7 में 5 गया 2, और यहाँ पे आपका 11 में 6 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 52 आया, फिर 52 को हम लोग क्या करेंगे 65 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे एक टाइम में यानी कि फर्स्ट टाइम में 52 और यहाँ पे इसको जब 65 में 52 गया तो कितना होगा दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 को आप क्या कीजिएगा दोस्तों 52 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 13 को 52 हो जाएगा। तो इसका जो 65 और 117 का मस जो है ना दोस्तों कितना आ गया है, 13 आ गया, ठीक है, इसका मस कितना आ गया है 13। तो यहाँ पे 65m माइनस 117 का मस 13 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ना दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 65m है ना दोस्तों, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिएगा। उसके बाद माइनस 117 है ना, ये 13 की तरफ जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 117 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 65m को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। तो 117 और 13 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों 130 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि m बराबर क्या हो जाएगा, 65 गुना में था तो राइट साइड में जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे हो गया। फिर हम लोग इसको काटेंगे तो 65 दूना 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, ठीक है। उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफी शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो देखिएगा 65 और 117 का मासा इतना के रूप में, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों का मासा ज्ञात करेंगे। तो मासा ज्ञात कर चुके जो कि यहाँ पे 13 आया हुआ है। अब 13 ये जो होगा ना दोस्तों इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मासा जो है ना 65m माइनस 117 के रूप में है, ठीक है, यानी कि बराबर है इसके। उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, यानी कि इसका जो ना दोस्तों बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर चौथा जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, फिक्स से प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं, तो इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो इसको देखिएगा क्या कराएगी, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, तब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा के द्वारा
पी और बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना दिया गया दोस्तों, 4/3 दिया गया है। तो टेन थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पी बटा बी होते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4/3। इसको जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे पी का मान 4 आ गया और यहाँ पे बी का मान कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। ठीक है, तो पी बी दोनों प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एच ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, एच। तो एच क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए √p² + b² होते हैं। तो पी कौन है दोस्तों, 4 है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, √25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पी बी एच तीनों प्राप्त हो चुका है। तो इजिली अब जो है ना दोस्तों sin थीटा + cos थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा का ही मान आपको ज्ञात करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला फटाफट से यहाँ पे बैठाइए। तो sin थीटा बराबर क्या होते हैं, p/h होते हैं। क्या होते हैं, p/h, फिर प्लस कर देंगे। और cos थीटा बराबर क्या होते हैं दोस्तों, b/h होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग b/h कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे p की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे और यहाँ पे h की जगह अभी भी हम लोग ज्ञात किए जो कि 5 है, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, 3 है और यहाँ पे h की जगह 5 रखेंगे। तो यहाँ पे 5 5 है तो इसका एलसीएम 5 होगा और ऊपर में हम लोग डायरेक्टली इसको जोड़ देते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। यानी कि 7/5 इसका राइट आंसर हो गया। तो 7/5 ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 5 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, 110% पूछे जाएंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या है कि 2 × 1 - sin² a बटा cos² a किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न को एक बार हम लोग फटाफट से उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, 2 × 1 - sin² a बटे में है cos² है। ठीक है, क्या है दोस्तों, cos² है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप फॉर्मूला को देखिए ध्यानपूर्वक, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको पता होगा, बार बार हम बताते हैं कि sin² a + cos² a जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि cos² a को यहीं पे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। sin² a को जो है ना 1 की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपका 1 - sin² a हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 - sin² a की जगह क्या लिख सकते हैं, cos² a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × cos² a बटा, यहाँ पे भी नीचे में भी cos² a है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा क्या हो रहा है कि cos² a से cos² a कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, जो कि यहाँ पे देखिएगा जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे ना तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर 6 को भी देख लेते। तो फ्रेंड ये टाइप नंबर 6 भी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक एक टाइप को जो है अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा कैसा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए संगत यहाँ पे क्या दोस्तों, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। क्या है दोस्तों, संगत। तो रैखिक समीकरण जब संगत होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, a1 बटा a2 जो है ना दोस्तों नॉट इक्वल होते हैं b1 बटा b2 के। ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। तो रैखिक समीकरण युग्म जब भी संगत होगा तो a1 बटा a2 ये नॉट इक्वल b1 बटा b2 होगा। और दोस्तों ये कंडीशन जब भी आता है ना a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 तो दोनों रेखा आपस में संगत होते हैं। और दोस्तों और इसमें और एक कंडीशन होता है कि रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख होता है ना दोस्तों क्या होते हैं, समपाती या फिर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब क्या होती है दोस्तों, संपाती भी होती है और दोस्तों प्रतिच्छेद भी करती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अब चले देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर 7 को देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, एक वृत्त है दोस्तों सर्किल है और वृत्त के बाह्य बिंदु यहाँ पे है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेखा,
दो ही को स्पर्श रेखा खींच सकती है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों विड्थ पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे विड्थ में पूछा जाए तो विड्थ पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो विड्थ पर जो है दोस्तों अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और दोस्तों बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, यानी कि समान होती है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 8 को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारांतर यहाँ पे डी होगा तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एन पदों का योगफल के लिए स्पेशली फॉर्मूला होते क्या होते हैं दोस्तों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होते क्या होते हैं दोस्तों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन पदों का योगफल के लिए स्पेशली एक फॉर्मूला होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है दोस्तों सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी टाइप के प्रश्न यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को जो है दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी 30 टाइप के प्रश्न में से 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के बराबर मूल हो, मूल क्या है दोस्तों, बराबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि इसका मूल क्या है दोस्तों, बराबर है। तो जब भी मूल बराबर होगा ना दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो विविक्तर होगा यानी कि जो डी होगा ना दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 होते हैं, मूल बराबर होगा तब। तो डी के लिए भी स्पेशली फॉर्मूला होता है, विविक्तर बराबर क्या होता है दोस्तों, b² माइनस 4ac होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b कौन है दोस्तों, x का गुणांक होते हैं, x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे -p दिया गया है। तो यहाँ पे b की जगह कितना लिखेंगे, -p का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -4 गुना a की जगह कितना लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 1 दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे c जो होंगे ना दोस्तों, जो किसी के साथ गुना में ना हो, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा बराबर 0। तो फ्रेंड यहाँ पे -p को जब 2 बार गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे p² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p²। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 4 को 16 4 को 16 हो जाएगा, 16 1 का 16, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एक काम करते हैं कि p² को ऐसे चढ़ने दीजिए और -16 को जब 0 की तरफ भेजेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर जो ना जब 16 की तरफ भेजेगा तो यहाँ पे रूट में चढ़ जाएगा, तो इसका मान आ गया दोस्तों +-4 +-4 आ गया। इसका 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है। जब रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस लेके निकलता है साइन, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, +-4। ठीक है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं। और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे टाइप नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 10 को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कराएगी, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया गया है कि 4 tan थीटा का मान यहाँ पे 4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan थीटा को ऐसे ही रहने देते, इसको कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे 4/4 कर देते, क्योंकि ये 4 गुना में 4 की तरफ जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। ये कटेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा में कितना डिग्री के मान पे 1 होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। विवेचक यानी कि विविक्तर पूछे ही जाते, विवेचक या फिर विविक्तर यहाँ पे लिखा हो रहेगा। तो यहाँ पे 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का क्या कर रहा है दोस्तों, इसका विवेचक का मान निकालो। तो विवेचक का मान कैसे निकालेंगे, तो हम आपको इससे पहले बताया डी बराबर क्या होते हैं दोस्तों, b² - 4ac होते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी बहुत सारे विद्यार्थी खोजते ही रह जाते, ए बी सी उसको पता नहीं चलता है। तो ए कौन होते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ए जो होते हैं ना दोस्तों x² का गुणांक होते हैं, जो x² के साथ गुणा में क्या 3 है, तो ये आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों बी जो होते हैं ना x का गुणा होते हैं, तो x का गुणांक क्या है दोस्तों, 2 है, जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। और दोस्तों सी जो होते हैं ना कांस्टेंट होते हैं, वो अकेले रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा, तो -1 हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ पे डी यानी कि विविक्तर इजीली निकल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बी कौन है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देते हैं
4 गुना ए की जगह यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे सी की जगह -1 लिख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछेंगे यानी कि 14 फरवरी के दिन पूछे जाएंगे तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड ये भी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कराए कि 13 और 19 के समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे माध्य समांतर माध्य पूछ रहा है यानी कि माध्य यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को ऐड कीजिए, 13 और 19 को ऐड कीजिए और यहाँ पे संख्या कितना है दोस्तों, टोटल यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे बटे 2 कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 32 बटा 2 इसको जब काटेगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी परिधि क्या होगा, तो परिधि को निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए आर का मान, त्रिज्या पता होना चाहिए, तभी तो पता होगा परिधि। तो फ्रेंड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर होते हैं। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान यहाँ पे हमें प्राप्त है 154, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू को रखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 22/7 होते हैं। इंटू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 154 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड एक काम करते हैं, 22/7 है ना, इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 154 गुना 7 बटा हो जाएगा 22। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 7 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 11 7 77 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 को 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना होगा, स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो ये आपका 49 हो जाएगा। ये 49 जो होते हैं ना दोस्तों, किसका स्क्वायर रूट होते हैं, 7 का होते हैं। तो यहाँ पे आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या कितना आ गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग परिधि को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है फटाफट से बताइए। तो आप कहेंगे सर वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई आर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, पाई का मान 22/7 रख देते हैं गुना, उसके बाद त्रिज्या जो अभी प्राप्त की है 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 22 को 2 से गुना कर देंगे। 22 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 44 हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बिल्कुल ही सही उत्तर जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो फ्रेंड इस तरह के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप चुटकियों में कुछ इस प्रकार हल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू कोस 4 डिग्री 5 डिग्री इस तरह होते हुए कहाँ तक जाना है आपको, कोस 90 डिग्री तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है दोस्तों, कोस 90 डिग्री तक जाना है। ये प्रश्न काफी सारे विद्यार्थी को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में फिक्स है तो इसको आप समझना काफी जरूरी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से देखते हैं। कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री है, ये कहाँ तक है, कोस 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 1 डिग्री इंटू या फिर डॉट कर सकते हैं, डॉट कोस 2 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे आपका है डॉट कोस 3 डिग्री, ठीक है। डॉट 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 कहाँ तक है दोस्तों, कोस 90 डिग्री तक है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा। आपको लास्ट वाला का वैल्यू देखना है, इधर आपको नहीं देखना है कुछ भी। ये तो यहाँ से यहाँ तक तो गुना के रूप में है ना, आपको लास्ट में देखना है कोस 90 डिग्री ही देखना है। तो फ्रेंड कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो आप क्या कीजिएगा, इतना यहाँ से यहाँ मतलब कोस 1 डिग्री से कोस 90 डिग्री के बीच में जितनी भी संख्या है ना, अगर आप सभी को 0 से गुना कीजिएगा तो सभी को 0 से जब गुना कीजिएगा, ये सभी को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 15 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाते हैं, ठीक है, जाएंगे ही। यहाँ पे ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या से तात्पर्य होता है जो करनी से बाहर ना निकले, जो रोड से बाहर ना निकले।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा रूट 70 ये बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए एक प्रकार का क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या है। इतना ही नहीं, जैसे कि रूट 5 बाहर नहीं निकलेगा, रूट 7 भी बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, रूट 8 भी बाहर नहीं निकलेगा। रूट 8 को अगर यहाँ पे बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे 2 रूट 2 हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का अपरिमेय संख्या के रूप में है। और दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो यहाँ पे रूट 100 है, ठीक है। तो रूट 100 किसका इसका रूट होता है 10 का होता है, जो कि बाहर निकल गया, जो कि परिमेय संख्या है। रूट 4 किसका इसका रूट होता है 4 का होता है, 2 का होता है। इसी प्रकार यहाँ पे रूट 16 जो है ना दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ पे रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का होता है। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन यहाँ पे डी ये तीनों क्या है दोस्तों परिमेय संख्या। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना दोस्तों अपरिमेय संख्या, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है। टाइप नंबर 16 भी बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि यहाँ पे साइन ए जो है कोस ए के बराबर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शानदार तरीके से इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे न्यून कोण कहने का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज को। चलो इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं ताकि सही रहेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा ध्यानपूर्वक, एक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज को क्या करेंगे दोस्तों ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि समकोण त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया, और दोस्तों ये आपका क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। ए बी सी तीनों प्राप्त कर चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेगा ये जो मतलब ए और बी क्या दोस्तों न्यून कोण है, यानी कि ये वाला, और यहाँ पे बी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों बी लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, ठीक है। तो ये बी आपका क्या दोस्तों न्यून कोण है, क्योंकि ए बी ही न्यून कोण है। यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन सी जो होगा ना दोस्तों 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए और प्लस बी का मान क्या होगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, अगर ए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, ए को कितना लेंगे 30 डिग्री लेते हैं। अगर यहाँ पे बी को हम लोग क्या लेंगे दोस्तों 60 डिग्री लेते हैं, तो a प्लस बी मिलके कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माने हैं कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान क्या होगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे साइन a, यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है साइन a जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर है कोस बी के बराबर है, ठीक है। साइन एक्स के बराबर है कोस बी के बराबर है। अगर यहाँ पे ए की जगह 30 लेते हैं और बी की जगह 60 ले लेते हैं, तो ये साइन ए कोस बी के बराबर 110% होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे ए की जगह कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर कोस बी की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों बी की जगह 60 डिग्री लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का भी मान एक √3/2 होता है, और दोस्तों कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे भी √3/2, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माने हैं ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों ए प्लस बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए का मान यहाँ पे 30 रख देते हैं, और यहाँ पे प्लस बी का मान कितना रखेंगे 60 रखेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन को यहाँ पे आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पे ए का मान 30 डिग्री लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, तभी ये आपका जो है ना दोस्तों 90 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे तो आप इसको कुछ इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री ऑप्शन सी में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि ये टाइप नंबर 17 भी आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, किसी घटना ई के लिए घटना मतलब पी की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होते हैं ना दोस्तों, इसका योगफल कितना होते हैं एक होते, कितना होते हैं एक होते। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि कुछ इस प्रकार भी आपके एग्जाम में लिखा हो रहता है पीई प्लस पीई नॉट, ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों एक के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि घटना होने की प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होते हैं एक होते, ठीक है।
उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 18 नंबर प्रश्न भी आपके एग्जाम में 100% 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या करा है कि यदि किसी बारंबार सारणी का माध्य 6 और यहाँ पे माध्य का 8 दिया गया तो यहाँ पे बहुलक क्या होगा। तो फ्रेंड इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, बहुलक को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बहुलक बराबर क्या होते हैं दोस्तों, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना क्या होते हैं दोस्तों, माध्य होते, क्या होते हैं, माध्य। चलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुलक आपको निकालना है, तो यहाँ पे 3 गुना माध्य का की जगह कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माध्य का 8 है। माइनस कर देखते हैं, 2 गुना माध्य की जगह कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 या 24 हो जाएगा, माइनस 14 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 में जब 12 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना दोस्तों, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होते हैं, 3 गुना माध्य का माइनस 2 गुना माध्य होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 19 भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का माध्य कितना होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होते हैं दोस्तों कितना होते हैं, फटाफट से बता सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। और दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होते हैं दोस्तों, फटाफट से बता सकते हैं, तो 2 होते हैं। तो दोनों का आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, 2 को यहाँ पे 4 से भाग कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मौसा कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। तो इसका मौसा ज्ञात किया तो कितना है, 2 है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होती है। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, 4 गुना 2 कर दीजिएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 20 ये भी बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कराए कि यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 7x माइनस 10 के शून्य अल्फा को बीटा हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सी बटा ए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है दोस्तों कांस्टेंट जो कि यहाँ पे 10 दिया गया है, बटा ए जो है ना दोस्तों यहाँ पे x² का गुणांक जो कि यहाँ पे 1 है। तो 10 बटा 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 10। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटा ए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले से बी जो है ना दोस्तों एक्स का गुणांक होते हैं, जो कि यहाँ पे 7 बटा ए यानी कि 1। तो माइनस 7 बटा 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, -7। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 21 को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, 1 + tan² m बटे 1 + cot² किसके बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1 + tan² ए जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर होते हैं, sec² ए के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बटे कर देते हैं। और 1 + cot² ए किसके बराबर होते हैं, cosec² ए के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं दोस्तों, cosec² ए के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे sec² ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos² ए लिख सकते हैं, बटा कर देंगे। और यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे cosec² ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin² ए लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये sin² ए सबसे ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे sin² ए बटा कर देंगे। और यहाँ पे एक जो है ना दोस्तों cos² ए के साथ गुना हो जाएगा, तो cos² ए ही होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए sin² ए बटा cos² ए किसके बराबर होते हैं, tan² ए के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, tan² ए के, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपका दिया गया, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है दोस्तों, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घन का आयतन के लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, a³ होते हैं। क्या होते हैं, a³। तो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में काफी वर्ष पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आयतन को ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि भुजा आपको पता होना चाहिए। भुजा कैसे पता करेंगे, घन का विकर्ण के माध्यम से, यानी कि इसके द्वारा। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होते हैं दोस्तों, फॉर्मूला √3 गुना क्या होते हैं दोस्तों, भुजा होते हैं। √3 गुना क्या होते हैं, भुजा। ये फॉर्मूला होते हैं घन का विकर्ण का। ठीक है,
फॉर्मूला को याद कर लीजिए, घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होते हैं, विकर्ण बराबर क्या होते हैं, √3 गुना भुजा होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे विकर्ण दिया गया है 6√3, कितना दिया गया है 6√3, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, √3 गुना भुजा, यानी कि यहाँ पे a का मान अभी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, a क्यूब होते हैं, यानी कि भुजा क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 को 3 बार गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 6 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 6 से 36 हो गया, 36 को फिर 6 से गुना कीजिए, तो 36 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, फटाफट से बताइए, तो 216 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि टाइप नंबर 23, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। क्या कराएगी, 21,18,15 का कौन सा पद जो है दोस्तों शून्य है वही आपको बताना है, कौन सा पद शून्य है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये एपी के फॉर्म में है, 21,18,15 जो है ना दोस्तों ये एपी के फॉर्म में। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे कौन सा पद शून्य है, तो कहने का तात्पर्य ये होता है कौन सा पद शून्य है, यानी कि यहाँ पे एन जो है ना दोस्तों शून्य है, एन का मान यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो एन बराबर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ए यानी कि प्रथम पद कितना है दोस्तों, देखिएगा प्रथम पद जो कि यहाँ पे 21 दिया गया है, और डी यानी कि सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तो यहाँ पे 18 को जब 21 से घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, -3 होगा, कितना होगा -3। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एन बराबर क्या होते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, फॉर्मूला होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे an की जगह कितना लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n का मान ही शून्य है। प्रथम पद जो कि यहाँ पे a 21 दिया गया है, फिर प्लस देते हैं, n माइनस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, डी की जगह देखिएगा जो कि यहाँ पे -3 अभी प्राप्त किया। एक काम करते हैं दोस्तों, ये 21 जो है ना 0 की तरफ लेके चलेंगे, तो यहाँ पे -21 हो जाएगा, तो यहाँ पे -21 जो है ना दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, और यहाँ पे यहीं पे इसको काट देते तो 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा, -1, जब 7 की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा दोस्तों 8। तो यहाँ पे 8वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइप नंबर 24 को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है, 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि 2 sin² थीटा का मान यहाँ पे √3 दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी फटाफट से हल करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है उसको एक बार उतार लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 sin² थीटा बराबर √3 दिया गया, इतना दिया गया है, यही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है 2 sin² थीटा बराबर √3। ठीक है, तो एक काम करती है, दो गुना में है ना, जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin² थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री के मान पे √3/2 होता है। ठीक है, फटाफट से बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है, क्या होगा 2 sin² थीटा बराबर √3। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर नहीं है बल्कि यहाँ पे 2 है, कितना है 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, sin² थीटा बराबर √3/2। तो फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि sin² थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री के मान पे √3/2 होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 60 डिग्री के मान पे होता है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री दे देते हैं, और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, एक काम करते थीटा को ऐसे ही रहने देते, तो यहाँ पे 60 आपका 2 गुना में इधर आके बटे हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 110% गारंटी है, पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। यहाँ पे क्या कराएगी थी, बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग यहाँ पे 6 दिया गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो फ्रेंड अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, -b/a होती, इसका मान कितना है दोस्तों 6। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, b की जगह कितना रखेंगे, x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे -k रख देते हैं बटा a की जगह कितना रखेंगे, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 बराबर आपका 6 है।
तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि के बराबर कितना हो गया दोस्तों 6 आ गया, के बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टाइप नंबर 26 भी आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, ठीक है। तो ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। तो ओरिजिन पॉइंट से जब भी डिस्टेंस होता है तो इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो ना दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टाइप नंबर नेक्स्ट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये कराए कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो फ्रेंड यहाँ पे किस किस घटना की प्रायिकता होती है इसको पहले देखिएगा दोस्तों। 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या रहेगी उसकी प्रायिकता होगी, या फिर जो भी संख्या 0 और 100% के बीच में होती है उसकी प्रायिकता होती है। लेकिन जो भी संख्या नेगेटिव में रहती है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये एक जो है 0 और 1 के बीच में ये है 15%, 0 और 100% के बीच में ये है, और यहाँ पे 1/2 है। कितना है दोस्तों, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, जो कि 1 के बीच में है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है -10, यानी कि -10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रायिकता हरगिज नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कराए कि बिंदु 4, और यहाँ पे 2, 3 के बीच की दूरी क्या है। तो बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे x2 कितना दिया गया, 3 दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग 3 माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो ऐसे करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होते हैं दूरी सूत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं पहले। x2 कौन है दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x2 2 - x1 का मान देखिएगा, जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है। 2 - 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। y2 कौन है दोस्तों, 3 है। y2 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 माइनस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे y1 का मान कितना दिया गया है, -1 दिया गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 में जब 4 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, -2 होगा। तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे -2 को -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 और 4 कितना होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √20। तो रूट 20 को बाहर निकालिए, कैसे निकलता है, 5 और यहाँ पे आपका और नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 1 और 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 अंदर में रह जाएगा, ठीक है। यानी कि मतलब 2√5 देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करा दोस्तों, मतलब मीटर जो है ना दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, मीटर ऊंचे खंबे जमीन पर खड़ी है, यहाँ पे आपका 12 मीटर होगा। कितना होगा दोस्तों, 12 मीटर ऊंचे खंबे जो है ना दोस्तों जमीन पर खड़ी है, मतलब जमीन पर रही छाया की लंबाई यहाँ पे 4√3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। तो फटाफट से अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक त्रिभुज, ठीक है, इतना कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 12 मीटर ऊंचा खंबा है, यानी कि इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, कितना मीटर ऊंचा है, 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग 12 मीटर कर देते हैं, ठीक है। 12 मीटर ऊंचा खंबा है, और छाया की लंबाई, यानी कि ये जो खंबा है ना दोस्तों, इसमें तो छाया पड़ेगा ना, जमीन पर पड़ेगा छाया। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दोस्तों, 4√3 है। कितना है, 4√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, मतलब उन्नयन कोण जो होता है ना दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर होता है। यानी कि यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, उन्नयन कोण उसको कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर। देखिएगा उन्नयन कोण जब भी होगा ना दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर होगा, ठीक है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थीटा का मान फटाफट से शानदार तरीके से निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा में क्या होता है दोस्तों, पी और बी दोनों आते हैं। तो ये पी हो गया और ये आपका बी हो गया, P/B होते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होते हैं, P/B होते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं कि टेन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे P की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, जो कि यहाँ पे 12 है, तो 12 को रहने दीजिए। और यहाँ पे B की जगह कितना रखेंगे, 4√3 रखेंगे, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, तीन बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों,
3/√3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √3 का परिमेयकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, tan थीटा बराबर यहाँ पे ऊपर में 3√3 हो गया, 3√3 बटा, और यहाँ पे √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, √9 हो जाएगा। √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो मान है उसको यहाँ पे एक बार लिखते हैं। मान क्या है दोस्तों, tan थीटा बराबर कितना है दोस्तों, √3 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि tan थीटा में कितना डिग्री के मान पे √3 होता है, तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री के मान पे होता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। तो यही हो गया आपका थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण प्राप्त हो चुका है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के लास्ट नंबर टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये करा है दोस्तों, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से कुछ नहीं करना, वैल्यू को रखिए। सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, तो यहाँ पे सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, √2 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, -2 कर देते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 - 2 यानी कि आपका हो जाएगा 0, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के गणित, यानी कि पूरे गणित जितने भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सभी टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग 30 टाइप के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देख चुके, जो कि 14 फरवरी के दिन 110% गारंटी है पूछे जाएंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, घोल की पी लीजिए, जो भी करना है कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को लेकिन लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से क्लास को दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो ना काफ़ी मस्त और धमाकेदार तरीके से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं यहाँ पे रात्रि 9 बजे के क्लास में। जय हिंद दोस्तों।